गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और टॉपिक इज सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसी को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है। जैसे आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, ओके, उस सेंटेंस में किसी का नाम आता है, ठीक है, संज्ञा तो आना ही है सेंटेंस में। तो जब वो संज्ञा बार बार यूज़ होता है उस वाक्य में, तो वो वाक्य व सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगते। तो जब वो वाक्य संज्ञा के बदले में जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, प्रीति सो रही है, प्रीति सपना देख रही है, प्रीति सुबह उठकर स्कूल जाएगी। तो ये बार बार प्रीति 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 आ रही है तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम अभी क्या करते हैं, जे मैं इसको बोल रही हूँ फिर से, प्रीति सो रही है, वो सपना देख रही है, प्रीति सुबह उठकर स्कूल जाएगी, वो पढ़ने में अच्छी है। तो ये जो ये जो है वो ये जो हम यूज़ किए संज्ञा के बदले में, ये हम इसी शब्द को हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक है। जैसे राजू एक बालक है, राजू बहुत अच्छा लड़का है, राजू रोज़ स्कूल जाता है। तो इसमें राजू 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 आ रहा, तो क्या करोगे आप? राजू अच्छा लड़का है, वो अच्छा मतलब हम क्या बोले था फर्स्ट क्वेश्चन, राजू एक बालक है, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। तो वो हमने यूज़ किया राजू के बदले में, तो वो हो गया क्या? सर्वनाम। ओके। अब आते हैं सर्वनाम की प्रकारभेद। सर्वनाम साधारणतः क्या होता है? 6 तरह का होता है। क्या क्या होता है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला है ना? कुछ सर्वनाम ऐसे शब्द है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं संज्ञा के बदले में, वो ऐसे कुछ शब्द हैं जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में जो यूज़ किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल दो, मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वो, वे, उसे, मतलब किसी के बदले में हम बोल रही हूँ, तो उसका होता है क्या ना? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? कुछ सर्वनाम ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसा शब्द हम यूज़ करते हैं सर्वनाम के हिसाब से, जो एकदम निश्चित रूप से बोल रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर है, तो उसी को हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ना यह, वो, इस, उस आदि, ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। कोई निश्चित रूप से हम नहीं बोल सकते, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, उसी को हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ, मतलब हो सकता है, कोई बोल रहा था, कोई मतलब कोई निश्चित नहीं है, बोल भी रहा था, नहीं भी बोल रहा था, तो हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने से किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कहाँ जा रहे हो, वो कौन है, आपके हाथ में क्या है, तो ये कौन, कहाँ, क्या, ये हम प्रश्न पूछने से ही हम यूज़ करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या है ना? जब हम किसी के संबंध के बारे में बोलते हैं, ऐसा शब्द है जो हम एक दूसरे से संबंध के बारे में बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि ना जो, जिसे, जितना, उतना, ये हो गया आप किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब क्या है ना? जो शब्द
हम अपने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब खुद के काम के लिए, अपने स्वयं के काम के लिए प्रयोग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, ये हो गया क्या है ना, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब आता है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो ये स्वयं मतलब ये खुद कर रहा है, खुद के बारे में बोल रहा है। अब आता है संज्ञा शब्द की तरह सर्वनाम शब्द का भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे कि मैं एक वचन हो गया, इसका जब बहुवचन होगा तो क्या होगा, हम। तू एक वचन, बहुवचन में तुम। यह, ये, वो, वे, जिसे, जिन्हें, उसे, उन्हें, उस, उन, इस, इन, उसका, उनका, किसे, किन्हें। ये हो गया आपका एक वचन, इधर में आपका हो गया बहुवचन। ओके, ये हो गया आपका आज टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आप इसको अच्छा से रीड आउट करोगे। जो शब्द हम संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के प्रकारभेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उस प्रकारभेद का आप नाम लिखोगे और उस विथ एग्जाम्पल। ओके, अब आता है इसकी क्या है एक्सरसाइज। इसमें जो बुक पार्ट है, इसमें जो टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग या फिलअप्स, ये सारे आप MCQ जो भी है इस बुक पार्ट में करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम किस भेद के उदाहरण है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन पूछ रहे हो तो क्या होगा, कौन सा शब्द, कौन सा सर्वनाम होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब आपको यहाँ पे सी पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्या है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, मतलब खुद अपने बारे में बोल रहे हो तो हो जाएगा निजवाचक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा खिलौना है, यह किसके बारे में, ये है निश्चय, मतलब मेरा खिलौना आपके बारे में बोल रहे हो, निश्चय करके बोल रहे हो तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। चाय में कुछ गिरा है, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चय नहीं है तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक। ये आपका अनिश्चय मतलब आपका क्वेश्चन, आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्या है, जो मेहनत करता है वो सफल होता है, यहाँ पे जो और वो तो ये हो गया आपका संबंधवाचक, संबंध के बारे में बोल रहे हो, मतलब किसी की एक दूसरे के संबंध बताते हो तो हो गया आपका संबंधवाचक। आपका ऑप्शन होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में जो शब्द सर्वनाम नहीं है उन पर गोला लगाना है। तो जो सर्वनाम है आपको पता है, अभी जो नहीं है उन पे आपको गोला लगाना है। हम सर्वनाम है, उन्हें सर्वनाम है, देखो घोड़ा सर्वनाम नहीं है तो इसलिए गोला बनाया। जिसको, उसका, ये सब सर्वनाम है। किंतु सर्वनाम नहीं है। यदि, वे, इसकी, उनका, ये सारे सर्वनाम हैं। स्वयं, तुम, मुझे सर्वनाम है तो राजा सर्वनाम नहीं है तो इसलिए गोला बनाया। हमारा, कुछ, हमें, तुम, स्वयं, ये सारे सर्वनाम हैं इसलिए गोला नहीं बना है। नहीं तो ये हो गया आपका सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें गोला बनाया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य पुनः लिखिए। इसमें सर्वनाम तो यूज़ किया है लेकिन अशुद्ध करके, मतलब इसको रॉन्ग वे में लिखा है, आपको सही तरीके से आपको लिखना है। तुम कहाँ जा रहा हूँ, ये कोई सेंटेंस ही नहीं हो रहा तो क्या लिखोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, तुम किसकी बात कर रहे हो तो इसमें तुम किसका, यहाँ पे है किसका तो इसमें रॉन्ग वे में लिखा है तो आप इसमें क्या लिखोगे ना, तुम किसकी बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मेरा पुस्तक रखा था तो क्या लिखोगे, यहाँ पर मेरी पुस्तक रखी थी। ये अपना कमरा है, इसको सही तरीके से क्या लिखोगे, ये हमारा कमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ कुछ खड़ा है, क्या लिखोगे, वहाँ कोई खड़ा है, कुछ नहीं हो सकता कोई। वो ने काम कर लिया है, उसने काम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कल चला जाऊंगा, क्या होगा, मैं कल चला जाऊंगा। ये हो गया रॉन्ग वे में लिखा हुआ सेंटेंस, ये आपको सही तरीके से लिखना है। फिर से सेंटेंस को सही तरीके से सजा के आपको लिखना है। ओके, अब आता है इसमें क्या है, कुछ फिलअप्स है और इसमें हिंट्स बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया है, उससे आपको इसको फिलअप करना है। ये क्या है, अपना काम, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा अपना काम डैश करना चाहिए, किसको, स्वयं। यहाँ पे देखो स्वयं तो आप यहाँ पे स्वयं लिखोगे। डैश कहीं जा रही हो, तुम कहीं जा रही हो तो यहाँ होगा तुम, इसमें लिखोगे तुम। नेक्स्ट में क्या है, देखो डैश क्या कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो
ये हो जाएगा वो क्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश धीरे धीरे चला आ रहा है, कौन धीरे धीरे चला आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कौन है ना, ये कौन आपने लिखोगे। डैश माताजी डॉक्टर है, मेरी माताजी डॉक्टर है। ओके, फिर नेक्स्ट है पिताजी मुझे डैश 7 बाजार ले जाइए, अपने, तो यहाँ पे होगा अपने, पिताजी मुझे अपने 7 बाजार ले जाइए। तो ये फिलअप इसी बुक के अंदर करना है। आप आता है इसकी क्वेश्चन आंसर देखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, सामंतवाचक, निजवाचक। ओके, मैंने यहाँ पे आधा करके लिखूँ, सर्वनाम सबके पीछे लगाना है, इसमें स्पेस कम है इसलिए मैंने सर्वनाम बार बार नहीं लिखी हूँ। ओके, आप जब इसको नोटबुक में लिखोगे सबके पीछे सर्वनाम लगाना है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हो? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, ये हम कर रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हो गया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी आता है वर्ग पहेली में। यहाँ पे आपको वर्ग पहेली से आपको सर्वनाम शब्द को ढूंढना है, ढूंढ के फिर यहाँ पे जो आपको टेबल बनाया है ना उसमें आपको लिखना है। सबसे पहले मैंने इसमें ढूंढा क्या, स्वयं, मैं, कोई, तुम, कौन। अभी इसमें देखो क्या है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा। फिर यहाँ पे देखो कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखा है। फिर आता है स्वयं देखो आता है निजवाचक में, ये देखो मैंने निजवाचक में सर्वनाम में लिखा है। फिर आता है मैं किस में आता है? मैं आता है पुरुषवाचक में, तो मैंने यहाँ पे पुरुषवाचक में लिखा। फिर वो किस में आता है? निश्चयवाचक में, तो मैंने इसमें लिखा है निश्चयवाचक। फिर क्या कोई किस में आता है? कोई आता है अनिश्चयवाचक, तो मैंने इसमें अनिश्चयवाचक में लिखा। फिर आता है तुम आता है पुरुषवाचक में, और कौन आता है प्रश्नवाचक में। ओके, तो ये जो है सबके सब आपको बुक के अंदर फिलअप करना है। सबसे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, इसके लर्न करोगे, जिस सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की कितने प्रकार होते हैं, वो प्रकार क्या क्या है, सब प्रकार की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको देना है। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करोगे। ओके, अब आता है इसकी नोटबुक में क्या करना है। नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, ये जो है आपको इस नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप पार्ट नंबर लिखोगे, उसके बाद आप टॉपिक लिखोगे, उसके बाद आप शुरू करोगे। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं? कुछ शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका भेद। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हो? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया आपका नोटबुक में अपने अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखोगे और उसकी लर्न भी करोगे। ओके, थैंक यू।